और अब बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा के मौके की। तो आज सुबह से ही श्रद्धालु प्रयागराज में संगम में स्नान कर रहे हैं। आज से संगम की रेती पर 1 महीने का कल्पवास भी शुरू हो रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी को दुरुस्त कर लिया है। आज करीब 40 लाख श्रद्धालु के गंगा में डुबकी लगाने का अनुमान जताया जा रहा है। आज से संकल्प लेकर श्रद्धालु कल्पवास की भी शुरुआत करते हैं। मोक्ष की कामनाओं को लेकर 1 महीने तक गंगा के किनारे ये कल्पवासी कल्पवास करते हैं। इसके अलावा काशी, अयोध्या, हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। लोग नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो पौष पूर्णिमा का स्नान है। ये स्नान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदू धर्म के मुताबिक, और इसी को लेकर संगम तट पर इस वक्त लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आज करीब 40 लाख श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आज तड़के सुबह 2-3 बजे रात से ही लोगों के स्नान का सिलसिला शुरू हो गया था और प्रशासन इसको लेकर तैयारी दुरुस्त किए हुए है। आज 40 लाख लोगों के डुबकी लगाने का अनुमान है। ऐसे में आज पूरी तरह से संगम नगरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। और हम आपको बता दें कि आज से ही संकल्प लेकर श्रद्धालु कल्पवास की भी शुरुआत करते हैं। मोक्ष की कामना को लेकर 1 महीने तक गंगा के किनारे ये कल्पवासी कल्पवास करते हैं। टेंट तंबू में रहते हैं, यही खाना पीना इनका होता है। 1 महीने तक ये एक तरह से कह लीजिए कि तपस्या का क्षण होता है। इसके अलावा काशी, अयोध्या, हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और पौष पूर्णिमा के स्नान को लेकर जगह जगह लोग पहुंच रहे हैं। पूजा पाठ का दौर जारी है। अयोध्या से निमेश गोस्वामी, चित्रकूट से अखिलेश सोनकर, हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अयोध्या ही लिए चलते हैं आपको निमेश के पास। निमेश, आज पौष पूर्णिमा का स्नान है। आज का दिन बेहद खास सनातनियों के लिए रहता है। गंगा में डुबकी लगाई जाती है। वहां तो सरयू है, सरयू में डुबकी लगाई जाएगी और रामलला के दर्शन के लिए भी लोग ललायत हैं। तो किस तरह की आज की सुबह दिखाई दे रही है पौष पूर्णिमा की है? देखिए, आज चूंकि मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है और आज शीतलहरी बहुत भयंकर ज्वाली दिख रही है। उसके बावजूद श्रद्धालु सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चूंकि आज पूर्णिमा है और पौष की पूर्णिमा पर स्नान करके लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मेरे पीछे सरयू का घाट दिख रहा है, जहां से आसपास के जिलों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और ये यहाँ पर दर्शन पूजन का दौर शुरू है। कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुर। आज पौष पूर्णिमा के मौके पर दर्शन किया, स्नान किया? हाँ। कहाँ दर्शन किया? अभी नहाएंगे, उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। रामलला भी जाएंगे? हाँ, रामलला भी जाएंगे। अयोध्या कितनी बदली? बहुत, काफी बदल गई, बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। आप कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर। आपने दर्शन किया? अभी नहीं, अभी स्नान करने आ रहे हैं। आप? सुल्तानपुर से। आप सभी लोग सुल्तानपुर से हैं। इसके साथ ही मैं दिखाऊंगा यहाँ पर ये पंडित जी हैं, जहाँ पर लोग चूंकि पौष पूर्णिमा के मौके पर स्नान के पश्चात दर्शन और पूजन के पहले दान का विशेष महत्व है। लोग यहाँ पर घाटों पर स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के पश्चात गौदान, ब्राह्मण दान कर रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है जो पूर्णिमा के मौके पर किया जा सकता है। जो लोग माँ गंगा नहीं पहुंच सकते वो सिद्ध सरयू में आते हैं और माँ सरयू में आस्था की डुबकी लगाने के साथ तो स्नान हो रहा है। पीछे हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज शीतलहर चल रही है, क्या इसके बावजूद भी वहां पर जो भक्त पहुंच रहे हैं उनके उत्साह में कोई कमी दिखाई दे रही है? या जिस तरह से हमने पिछले 2 दिनों में देखा कि भगवान राम के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे थे, आज भी वैसे ही है संख्या क्या? देखिए, चूंकि आस्था इस ठंड पर भारी है और भगवान रामलला के भव्य मंदिर के बाद एक जनसैलाब राम भक्तों के स्वरूप में अयोध्या पहुंच चुका है। इसको लेकर तमाम रिस्ट्रिक्शन हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। शायद ये भी वजह है कि अभी घाटों पर वो भीड़ नहीं है जो नॉर्मल दिनों में है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि सुबह से जो स्नान का दौर शुरू हुआ है, जो आसपास के लोग हैं वो अनवरत जारी है और ये क्रम जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर आपको भीड़ बढ़ती नजर आएगी। चूंकि राम
रामलला और हनुमानगढ़ी का पट भी अब 7 बजे के बाद ही मोस्टली खुल रहा है। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में ज्यादातर लोग बिल्कुल, तो सरयू में स्नान, पौष पूर्णिमा का दिन, रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी के दर्शन, इसकी कामना लेकर वहां पर अयोध्या पहुंचे हैं। हरिद्वार से पुलकित भी हमारे साथ हैं। पुलकित, अगर हरिद्वार की बात की जाए, लोग खास तौर पर हरिद्वार पहुंचते हैं, आज तो पौष पूर्णिमा का स्नान है, वहां पर किस तरह से सुबह से भक्तों की कतारें देखने को मिल रही है और नहाकर और शुद्ध होकर वो निकल रहे हैं। दान पुण्य का भी दौर चल रहा होगा वहां पर। जी बिल्कुल, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मैं मौजूद हूं और हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ यहां पर जमा नजर आ रही है। हर की पैड़ी पर देखा जा सकता है कि कितना कोहरा और धुंध यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत ज्यादा भीषण सर्दी भी पड़ रही है, लेकिन बावजूद उसके जो श्रद्धालु हैं गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से ये सिलसिला जारी है। हालांकि आज कोई गंगा स्नान अधिसूचित स्नान नहीं है, लेकिन क्योंकि पौष पूर्णिमा है और पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है, तो इसलिए गंगा स्नान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए दूर दूर से जो लोग हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ पर रुके हुए हैं, वो गंगा घाट पर हर की पैड़ी पर पहुंचकर यहाँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और गंगा स्नान करने के साथ साथ जो माँ गंगा की पूजा अर्चना है और जो दान पुण्य है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो काफी सर्दी के बावजूद जो है अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो है देखी जा रही है। सुबह 4 बजे हाड़ कपा देने वाली सर्दी है पुलकित, लेकिन ये सर्दी भी आस्था पर भारी नहीं पड़ रही है। आस्था उस पर भारी है, लोग स्नान कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। चित्रकूट से अखिलेश भी हमारे साथ हैं। अखिलेश, वहां पर किस तरह से स्नान का दौर चल रहा है? पौष पूर्णिमा का आज बहुत ही पावन अवसर है, इस मौके पर स्नान का विशेष महत्व है, तो आज वहां पर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? जी देखिए, आज बता दें कि पौष पूर्णिमा के अवसर पर जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही राम घाट पर पहुंच रहे हैं और पवित्र नदी मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। सब राम घाट में मौजूद है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है वह पौष पूर्णिमा के अवसर पर यहां पर मंदाकिनी नदी में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पौष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष ही महत्व होता है। और इस पौष पूर्णिमा पर आज के दिन तिल और कंबल का वितरण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो तिल और कंबल वितरण करते हैं उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसके बाद चंद्रमा और नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बिल्कुल, तो पूजा पाठ का दौर चल रहा है, पौष पूर्णिमा का स्नान है।